Hey everyone, welcome to iStock Research। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी एंड स्टॉक्स। सो सबसे पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, एक ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये बहुत सिमिलर पैटर्न है जो आपने बहुत बार देखा होगा। ओके, कप एंड हैंडल। बट इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है। आप अगर यहाँ देखेंगे, जो पुल बैक्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब मार्केट स्क्वीज़ कर रही है और ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। ओके, अब ब्रेकआउट जोन क्या है यहाँ पर, आपको इस जोन को चेक करना पड़ेगा। ये जो जोन है, यहाँ पर मार्केट ने एक साइडवेज मूवमेंट दी थी, इसके ऊपर मार्केट फेल हुई है, क्लियर। तो ये जो जोन है ये आपका आता है समवेयर अराउंड 43,400। इसके ऊपर अगर मार्केट भागती है तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। ओके, 43,400 बेसिकली 43,350 से लेके 400, ये एक जोन है जहाँ पर अगर आपको एक अच्छी कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल मिलती है, तो दैट कैन बी ए गुड जोन। और दूसरा जोन क्या होने वाला है, मैं एक बार यहाँ पर कवर कर देता हूँ। ओके, ये आपका जोन रहने वाला है इसके अराउंड। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस आता है समवेयर अराउंड 350 से लेके 400 के बीच में। ठीक है, तो ये जोन रहेगा। इसके ऊपर अगर एक कैंडल बनती है तो हम लोग बाय करेंगे यहाँ पर। ओके, कभी कभार होगा मार्केट शायद यहाँ पर ओपन हो और उसके बाद थोड़ा घूमे, फिर ब्रेकआउट दे, आपको रेडी रहना है। क्लियर। एक बार आपका यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इसका मतलब ये है कि इस जोन के ऊपर मार्केट फेल हो रही है और ये जोन आता है आपका 43,400 का। ओके, तो ये एक जोन हो गया। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इस जोन के पास, ये जोन है आपका अराउंड 43,100, ये आपका एक बाइंग जोन होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और इसको नहीं तोड़ती 43,000 को, तो ये आपका बाइंग होगा। तो बेसिकली ये सारा जोन आपका बाइंग है। अगर यहाँ पर आपको मौका मिलता है आप यहाँ बाय कर सकते हैं। क्लियर। और ये आपका ब्रेकआउट जोन है। अगर 43,400 ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आपको एक कम से कम +400 का मूव मिल सकता है और उसके बाद 44,000 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके ऊपर का मूव आएगा तो आपने ध्यान देना है, इधर आपको मूव मिलेगा। ठीक है, तो ये जोन रहेगा आपका जहाँ पर आप बाइंग करने वाले हैं। अब जो सेलिंग वाला पार्ट आता है वो आता है 43,000 के नीचे। अगर मार्केट इसके नीचे रहती है तो ये जो पैटर्न है ये इनवैलिड हो जाएगा। ओके, मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड करती है और ट्रेड करके यहाँ बंद हो जाती है तो ये पैटर्न इनवैलिड हो गया। कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पैटर्न का ध्यान देना। 15 मिनट का चार्ट है और बहुत सीधा साधा पैटर्न बन रहा है, इसमें कोई फालतू की गणित नहीं है। इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट होना है। ये जोन है आपका 43,400 का। रिपीटिंग अगेन, ध्यान दीजिएगा 43,400, इसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा और ये एक 43,100 बाइंग जोन है आपका और नीचे 43,000 आपका बाइंग जोन है। ओके, और ये जो जोन है आपका 43,250 से लेके 350, ये आपका वॉच जोन है। यहाँ पर नौसिखियों को खेलने दो, आप समझदार बनो, आप बाहर बैठो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, निफ्टी 50। सब में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बन रहा है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि सब के सब एक साथ चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर भी यही पैटर्न बन रहा है। निफ्टी 50 उल्टा ब्रेकआउट के और ज़्यादा पास है और अगर आप देखेंगे इधर इस जोन के पास यहाँ पर, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट जोन है। तो 18,200 कायदे से अगर आप लेंगे, सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके ऊपर क्लोज की है। तो अगर कल सुबह एक कैंडल ऐसी ओपन होती है तो दिस इज़ अ बाय। आप यहाँ पर 5 मिनट ORB प्ले कर सकते हो, मतलब ओपन रेंज ब्रेकआउट। अगर एक अच्छी कैंडल आती है, फालतू की कैंडल नहीं, ऐसी अच्छी कैंडल आती है, प्ले कर सकते हो। SL उस कैंडल के नीचे लगा सकते हो। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पर और कहाँ ट्रेड आएगा, एक ट्रेड आता है समवेयर अराउंड इस जोन पे, इस जोन पे। यहाँ पर भी मार्केट ने थोड़ा ब्रैकेट फॉर्मेशन किया था, तो ये जोन आता है 18,100। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, टारगेट इसके लिए, और इसके ऊपर अगर जाए तो अलग बात है। और अगर मार्केट 18,100 के नीचे ट्रेड करती है तो 1850 एंड देन 18,000, ठीक है,
और यहाँ पर 18050। तो बेसिकली आपके पास 18100 के नीचे 100 पॉइंट की एक रेंज है जो आप प्ले कर सकते हो, उसके नीचे जाती है तो फिर यहाँ पर टेस्ट हो सकता है। ओके, तो आपके पास नीचे का भी प्लान आ गया, ऊपर का भी प्लान आ गया। आपने ध्यान रखना है ब्रेकआउट का। मार्केट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, आप देखिए इधर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इधर, ठीक है। अगर आप देखेंगे इधर मार्केट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, इधर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जोन था, इधर छोटा होता जा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन छोटा हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे कम से कम मार्केट ने 100 पॉइंट के करीब का एक मूव दिया था नीचे तक। इधर अगर आप देखेंगे मार्केट ने हार्डली 50 पॉइंट का मूव भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन छोटे होते जा रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट के लिए मार्केट रेडी है, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो आपने ध्यान देना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं लेवल्स को। 18200 आपका एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा, अगर इसके ऊपर मार्केट कल क्लोज करती है, सॉरी आपका 5 मिनट क्लोज करती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं फिन निफ्टी। सिमिलर पैटर्न है फिन निफ्टी में, वो तो बैंक निफ्टी का भाई ही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिमिलर पैटर्न हेयर इटसेल्फ, अब क्या हो गया, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर क्या गेम चल रही है, ओके। और अगर मैं और थोड़ा ध्यान से बनाऊँ उसको, ठीक है, आप यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पुल बैक, और अब यहाँ से यहाँ तक पुल बैक छोटे होते जा रहे हैं, और यहाँ पर और बड़ा था, क्लियर। तो पुल बैक छोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो गई है और मार्केट फटने वाली है ऊपर। अगर हम देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, अब ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है एंड रीजन बहुत क्लियर है। और आपका रेजिस्टेंस कहाँ आता है, रेजिस्टेंस आएगा आपका अराउंड ये जोन आता है आपका समवेयर, ये जोन है, ठीक है, ये जोन है जो आपका इधर सपोर्ट था, इसके बाद इधर रेजिस्टेंस बना। तो बेसिकली ये 19100 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस हुआ उसके बाद चांसेस हैं कि मार्केट एक आपको अच्छा खासा पुल देगी ऊपर की तरफ, पुश देगी सॉरी ऊपर की तरफ। तो ये जोन जो है ये जैसे ही क्रॉस होता है और 19100 का सपोर्ट रहता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेकआउट होगा, आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट कैंडल अच्छी आनी चाहिए, इस टाइप की कैंडल आए, एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल। ये इनवैलिड कब होने वाला है, इनवैलिड होगा इस जोन के नीचे, ये 18950 के नीचे ये इनवैलिड हो जाएगा अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है तो, ठीक है। और आपके दूसरा बाइंग जोन यहाँ पर है, ये आता है आपका 90, ये आपका आता है समवेयर अराउंड 19000 के पास। इधर आप देख सकते हैं बाइंग के बारे में, अगर गैप डाउन खुलता है कुछ होता है और आप अपने टारगेट हर 19100 तक सेट कर सकते हैं, या इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इतना सा था आपका इंडेक्स का एनालिसिस। अब एक बार हम आ जाते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स के अंदर क्या खेल है, एशियन पेंट्स यहाँ पर ये जोन है आपका 3050। एशियन पेंट्स अगर कल इसके नीचे ओपन होता है और फर्स्ट रेड कैंडल देता है, पहले 5 मिनट में 10 मिनट में जो भी रेड कैंडल देता है जोन के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट जाएंगे, ठीक है। और आपका जो एसएल होगा वो आएगा समवेयर अराउंड 3075, तो 25 पॉइंट के करीब का आपका एसएल रहने वाला है यहाँ पर। और आपके जो टारगेट्स होंगे वो आपके रहेंगे 3030, 3015 और 3000, ठीक है, ये आपके टारगेट्स रहने वाले हैं नीचे की तरफ। अब आते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखेंगे एक ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, कायदे से ब्रेकआउट दे दिया है। और आप अगर इधर देखेंगे इस जोन पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, क्लियर। और मार्केट ने इस जोन के अंदर एक ब्रैकेट फॉर्मेशन बनाई है। अब मार्केट यहीं से ऊपर लिफ्ट हो रही है और इधर एक ब्रेकआउट भी हुआ है, क्लियर। तो मार्केट अगर कल इसके ऊपर ये जोन आता है आपका 425 के ऊपर अगर कल एक कैंडल क्लोज देता है तो दिस इज़ अ बाय, स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे, ओके। बहुत बड़ी कैंडल आ गई, समझ रहे हैं आप, बिग कैंडल अगर की बात हो रही है, पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल आ गई है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस 3-4 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्स 5 पॉइंट का, ठीक है। इससे बड़ा एसएल रखने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया। एंड एक बार मैं आपको उसका 15 मिनट दिखा देता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो जोन है वो कहाँ बन रहा है। वो जोन आपका है इधर बन रहा है, क्लियर। तो आपने ध्यान देना है इस जोन के ऊपर, ये 25 का जो जोन है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए,
ठीक है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। क्लोज अगर होता है तो आपका जो SL है वो कायदे से इधर आता है, तो 5 पॉइंट के करीब का SL हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा SL लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस तरीके से होने वाला है आपका। अब टारगेट्स आप यहाँ रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, 428 है, उसके बाद 441 है, तो मतलब बेसिकली आपका 10-15 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा। अब आता है VDL पे। VDL के अंदर भी यही इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। सारे जो आपके मेटल वाले स्टॉक्स हैं उनमें सम सॉर्ट ऑफ कुछ ब्रेकआउट्स टाइप हो रहे हैं। टाटा स्टील में भी हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या गेम चल रही है। ये आप देखिए, ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका ब्रैकेट जोन है, क्लियर। और ये रेजिस्टेंस आपका कहाँ आता है, आपका आता है समवेयर अराउंड, आप ये लेके चलिए इधर, बाय अबव 321, 321 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा समवेयर अराउंड 316 पे। ठीक है, ये आपका SL रहेगा। इसके ऊपर मार्केट बहुत अच्छी खासी रैली दे सकती है, बिकॉज इस तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस अगला आपका यहीं पर आने वाला है, तो बहुत अच्छी स्विंग के लिए भी ये बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है यहाँ पर, तो अपनी आंखें खोल के रखना। ठीक है, तो ये थे आपके 3 स्टॉक्स एंड इंडाइसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड अगर अभी तक आपने वो BTST वाली वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेक श्योर आप वीडियो को ढंग से देखें, बहुत अच्छे पैटर्न्स मैंने इसमें आपको बताए हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।